आखिरी वक्त में भी हबीब तनवीर ऊर्जा से लबालब थे। वे लगातार काम कर रहे थे। थिएटर, आर्ट और जनता के लिए कभी थकान उनके इर्द गिर्द भी नहीं फटकती थी। वर्ष 1959 में हबीब तनवीर ने भोपाल में नए थिएटर की नींव रखी, जो आज भी चल रहा है। उन्हें शोहरत भोपाल के भारत भवन ने दिलाई। उनके नाटक चरणदास चोर ने उन्हें थिएटर से लेकर बॉलीवुड तक का स्टार बना दिया। इस नाटक को लोग आज भी याद करते हैं। पत्रिका.com हबीब तनवीर की कुछ अनसुने किस्से के बारे में आज आपको बताएगा। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि हबीब तनवीर ने अपने दिल में कई बातें दफन कर ली, वहीं कई ख्वाहिशें भी उनकी अधूरी रह गई। थिएटर के इस महान नायक हबीब का निधन 8 जून 2009 को भोपाल में ही हुआ था। हबीब की 2 ख्वाहिशें थी जो आज भी अधूरी रह गईं। उनकी पहली ख्वाहिश थी, हबीब दा के वालिद यानी पिता उनके चाहते थे कि वो एक बार पेशावर जरूर जाएं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में हबीब साहब ने अपनी इस ख्वाहिश का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि उनके अब्बा चाहते थे कि वे पेशावर के ऑडिटोरियम में कुछ पेश करें, वहाँ के चपली कबाब ज़रूर खाएं। उनकी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि अफगानिस्तान के लोक कलाकारों के साथ एक वर्कशॉप करें। 1972 में सरकार की ओर से उन्हें फरमान मिला कि मालूम करो कि काबुल में थिएटर वर्कशॉप हो सकती है कि नहीं। तब बन्ने भाई सज्जाद जाहिर के साथ काबुल पहुंचे थे। कहवा पीते हुए हमने काबुल में थिएटर की बात की। वहाँ ज़बरदस्त लोक थिएटर हैं। अफगान की तवायफों का नाच लगातार चलता है, पर एक गम था, वो ये कि यहाँ हालात थिएटर के लायक नहीं थे। हबीब का जन्म रायपुर में हुआ था। रंगमंच को नई सूरत देने वाले प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर 85 साल की उम्र में गुजर गए। उनका जन्म छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 सितंबर 1923 को हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 8 जून 2009 को भोपाल में हुई। उनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार, चरणदास चोर आदि शामिल हैं। उन्होंने 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी स्थापित की। हबीब का पूरा नाम हबीब अहमद खान था, लेकिन कविता लिखनी शुरू की तो अपना तखल्लुस तनवीर रख लिया। उसके बाद हबीब तनवीर के नाम से मशहूर हुए। हबीब ने पत्रकार की हैसियत से करियर शुरू किया था। रंगकर्म तथा साहित्य की अपनी यात्रा के दौरान कुछ फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी, उनमें अभिनय भी किया। रायपुर के लोरी म्यूनिसिपल स्कूल से मैट्रिक पास की थी और नागपुर के मैरिश कॉलेज से बीए किया। हबीब की एमए प्रथम वर्ष की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई। केवल 22 साल का ये लड़का 1945 में मुंबई चला गया। उन्होंने आकाशवाणी में काम करने लगे। इस दौरान कुछ हिंदी फिल्मों के गीत भी लिखे। मुंबई में उन्होंने प्रतिज्ञाशील लेखक संघ की सदस्य ले ली और इप्टा का प्रमुख हिस्सा बन गए। ऐसा समय आया जब इप्टा के प्रमुख सदस्यों को ब्रिटिश राज के खिलाफ काम करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और तब इप्टा की बागडोर हबीब को सौंपी गई थी। वर्ष 1954 में वे दिल्ली आ गए। उन्होंने कुदमा जैदी के हिंदुस्तान थिएटर के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान वे बच्चों के थिएटर से भी जुड़े रहे और कई नाटक लिखे। इसी दौर में उनकी मुलाकात कलाकार और निर्देशक मोनिका मिश्रा से हुई और बाद में उनकी पत्नी बन गई। उनकी पत्नी मोनिका मिश्रा का 28 मई 2006 को निधन हो गया था। तभी से वे एकाकी जीवन जी रहे थे। अतः आज ही के दिन 8 जून 2009 को उन्होंने भोपाल में अंतिम सांस ली थी।